बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ गर्मा गर्म चटपटे और मज़ेदार से आलू के यूनिक से पराठे की रेसिपी। आप लोगों ने अपने घरों पर बहुत तरीके से आलू के पराठे तैयार किए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ निहायत ही खस्ता, मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाले ये पराठे बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी होने वाली है, तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार से आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम आटा तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदे का लिया है और 1 ही कप यहाँ पर गेहूं का आटा है, जो हम रोज़मर्रा रोटी चपाती पकाते हैं। आप इन पराठों को गेहूं के आटे या फिर मैदे से भी बना सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है और 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा घी। घी लाजमी शामिल करें क्योंकि इससे ये पराठे निहायत ही खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। अब तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने इसका आटा गूंथ लेना है। पानी अगर नीम गर्म हो तो आपका आटा निहायत ही मुलायम और सॉफ्ट बनेगा, जिससे हमारे पराठे निहायत ही खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पर पराठों को खस्ता किस तरह बनाया जाता है ये टिप मैं आपको देने जा रही हूँ। एक तो आप पानी नीम गर्म लें, दूसरा आप आटा गूंथते वक्त 2 चम्मच अगर कुकिंग ऑयल के या घी के शामिल कर लें तो हमारे पराठे निहायत ही खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। आटा यहाँ पर हमारा गूंथ चुका है। थोड़ा सा यहाँ घी मैं ऊपर लगा रही हूँ और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर दूँगी ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा बन सके। तो यहाँ हम आलू की फीलिंग तैयार करेंगे मज़ेदार सी और चटपटी सी, जिसके लिए यहाँ पर मेरे पास हैं आधा किलो आलू, जिसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है। नमक जाएगा 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा सूखा धनिया, 2 से 3 चुटकी इसमें हल्दी और 2 से 3 चुटकी मैंने शामिल की है अजवाइन। 1 चम्मच भर कर इसमें मैंने कसूरी मेथी का भी शामिल किया है, जिससे पराठे निहायत ही टेस्टी बनेंगे। सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ भी शामिल करेंगे। पराठे सब्ज़ धनिया और मिर्चों से बहुत ही टेस्टी और मज़े के लगते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। वीडियो अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आटे ने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है तो इसके हम छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेंगे। ये देखें, कुछ इस साइज़ में पेड़ा आपने तैयार करना है और इसी तरह से तमाम पेड़े मैं तैयार कर लूँगी। 2 कप आटे से हमारे 5 पराठे ईज़िली तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक पेड़े को उठाना है और हाथ की मदद से चपटा करते हुए हमने इसको बेलन की मदद से बेल लेना है। यहाँ पर रोटी हमने ना ही पतली बेलनी है और ना ही मोटी, कुछ इस तरीके से हमने रोटी को बेल लेना है और काउंटर पर रख देना है। ब्रश की मदद से हमने इसके ऊपर घी अप्लाई कर देना है और ऊपर से थोड़ा सा खुश्क आटा भी हमने शामिल करना है ताकि हमारे पराठे खस्ता और मज़ेदार से बने। अब रोटी को हमने छुरी की मदद से एक कट लगा लेना है। इस तरह लगाना है जिस तरह मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर चटपटी और मज़ेदार सी फीलिंग हम रख देंगे और इसका एक कोना पकड़कर इसको फोल्ड करते हुए हमने दूसरी साइड से भी अच्छे से प्रेस करते हुए फोल्ड कर लेना है। सेम इसी तरह प्रोसेस करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बाज़ मेरी माएँ बहनों को ये शिकायत होती है कि इनके पराठे की फीलिंग जो है वो फट जाती है या बाहर निकलना शुरू हो जाती है और पराठा फट जाता है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना ही फीलिंग बाहर निकलेगी ना ही पराठा फटेगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ फोल्डिंग मेरी अच्छे से हो चुकी है। अब हल्के हाथों से हमने बेलन की मदद से हल्का सा इसको प्रेस करते हुए बेल लेना है। तवे को पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन तवे पर ये पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब इस पराठे को हमने तवे के ऊपर अप्लाई कर देना है। हल्का सा कच्चा पक्का हो जाए तो हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है और दूसरी साइड भी हल्की सी कच्ची पक्की हो जाए तो हमने इसके ऊपर घी, मक्खन या फिर ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इस पर लगा सकते हैं। मज़ेदार सी और टेस्टी सा ये हमारा
आलू का पराठा बनकर एकदम तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। फूले फूले से हमारे ये पराठे बनेंगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। हाथ की मदद से कर लें या फिर चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छे से पका लेना है। देखें कितना मज़ेदार, खस्ता और मुंह में घुल जाने वाला पराठा बना है। इसी तरह से मैं तमाम पराठे अपने यहाँ पर रेडी कर लूँगी। हरी चटनी के साथ या फिर चाय के साथ ये पराठे नहायत ही टेस्टी और मज़े के लगते हैं। आप इनको ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर डिनर में भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाने वाले ये आलू के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए मैं इन्हें खोल के आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल इक्वली हमारी यहाँ पर फीलिंग आई है, कोई भी हिस्सा हमारे पराठे का खाली नहीं रहा। और यहाँ पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करूँ ताकि आप अपने घरों पर तैयार कर सकें। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।